Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the important question of obstetrical and gynecology for BSc Nursing 4th year for final exams. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि BSc Nursing 4th year के लिए ऑब्स एंड गायनी का कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिलेबस के यूनिट्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आपको सिलेबस में बहुत इजीली टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट, तो यूनिट 1 छोड़ देते हैं, यूनिट 1 इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट। सो यूनिट 2 से अगर स्टार्ट करें तो फीमेल पेल्विस जो है आपका, इसमें आपको वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके साथ साथ आपको सारे डायमीटर्स, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा फंक्शन, ये सारी चीज़ें बनानी है। देन आपको 5 मार्क्स कम्प्लीटली मिल जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीमेल पेल्विस में आपका वो है डायमीटर्स है, वो आपको मेंशन करना ही करना है। ये मैं आपको की पॉइंट्स बता दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूट्रस। तो यूट्रस जो है वो आपका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, जिसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर 9 मंथ के लिए होता है। सो यूट्रस विद डायग्राम, नॉट विदाउट डायग्राम, यूट्रस के साथ उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देन आपको कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक्सप्लेन करना है। इट मे बी फॉर 5 मार्क्स। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको 5 मार्क्स में दिया जा सकता है। इसके लिए आपको उसका पूरा ओवरी का डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि हम जानते हैं कि ओवरी के अंदर ही आपको कम्प्लीटली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कंप्लीट डायग्राम दिखाना होगा। जैसे कि आपकी प्री मॉडियल सेल्स हो गए, फिर प्राइमरी आपका हो गया, फॉलिकल हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्शरी हो गया, ग्राफियन फॉलिकल हो गया, उसके बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस हो गया। ये सारी चीज़ें आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉपर दिखानी ही दिखानी है। ठीक है, और इनके सारे फेजेस आपको लिखना है। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है प्लासेंटा एंड इट्स फंक्शन। सेम प्लासेंटा का डायग्राम ड्रॉ करके उसके कंप्लीट फंक्शन के साथ साथ, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डायग्राम सब में ड्रॉ करना ही करना है, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना ही करना है। सिर्फ प्लासेंटा और उसके फंक्शन में आपको 5 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। आपको स्टार्ट करना है प्लासेंटा के डायग्राम से, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझाना है, देन उसके फंक्शन आप मेंशन करोगे, देन आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फीटल सर्कुलेशन थोड़ा सा टफ है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है एनजी मेडिकल्स पे फीटल सर्कुलेशन की, मैंने बहुत ईजिली तरह से या वे में एक्सप्लेन किया है, तो फीटल सर्कुलेशन आप उसमें पढ़ लेना विद वेल लेबल डायग्राम। ये था आपका सेकंड यूनिट का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं, तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आता है, फंसता है कॉमनली। ठीक है, 8 मार्क्स में आता है, 8 to 10 मार्क्स में आ सकता है आपका। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपको मतलब ऑर्गन वाइज आपको लिखना है कि यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वजाइना में क्या चेंजेस हो रहे हैं, लाइक यूट्रस की मसल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, पर ऑर्गन के अकॉर्डिंग आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे मेंशन करना होगा विद डायग्राम। ठीक है, इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर। कभी कदार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन द डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द 3rd ट्राइमेस्टर, ठीक है, या 1st ट्राइमेस्टर, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि 1st ट्राइमेस्टर में कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर वो कराने हैं, टेस्ट कराने हैं, 2nd में क्या कराना है, 3rd में क्या कराना है। मिंगल मत करिएगा, तीनों का अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा यूट्यूब पे ये पढ़ा हुआ है लेक्चर, आप पढ़ सकते हो उससे। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिस्ट डाउन द इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स एंड एक्सप्लेन द यूएसजी। इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं। देखो, इन्वेसिव का मतलब होता है जिसमें आपको प्रिक किया जाए या ब्लड निकाला जाए या ब्लड से रिलेटेड। नॉन इन्वेसिव जिसमें पेशेंट को पेन नहीं होता, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, एमआरआई हो गया, सिटी स्कैन हो गया, इसमें पेशेंट को पेन नहीं होता है, तो ये हो गया नॉन इन्वेसिव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है सबको और उसमें यूएसजी को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है विद वेल लेबल डायग्राम। नेक्स्ट यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आपका आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्मल लेबर, डिफाइन नॉर्मल लेबर, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं।
ठीक है, तब आपको इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? डिफाइन नॉर्मल लेबर 2 मार्क्स में आता है मेनली, जिसमें आपको डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे। फिर लिस्ट डाउन द स्टेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेजेस हैं, विद डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द नॉर्मल लेबर। मैकेनिज्म के 9 आपके प्रॉपर स्टेप हैं। 9 स्टेप के डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज 9 स्टेप आपको पूरे आने चाहिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। कभी कदार मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर भी आ जाता है, तो चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तीनों मैनेजमेंट पढ़ के जाना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर आएगा, ऐसा नहीं है। थर्ड के ज़्यादा चांसेस होते हैं, फर्स्ट भी पढ़ लेना, सेकंड भी पढ़ के ही जाना, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका 5th यूनिट। तो 5th यूनिट में क्या करना है, एक्सप्लेन द नॉर्मल प्रोप्यूरियम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, डेफिनेशन, ठीक है, इंट्रो, फिर डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स, ठीक है। ये स्टेजेस मतलब 3 उसमें पार्ट में डिवाइड है ना, नॉर्मल प्रोप्यूरियम। उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रोप्यूरियम 5 मार्क्स में आ सकता है। ये भी ऑर्गन वाइज है, कौन से ऑर्गन में डिलीवरी के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी में भी चेंजेस आ रहे थे, अब प्रेगनेंसी जब हो गई, ख़त्म हो गई, डिलीवरी हो गई, तो अभी भी तो बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो वो भी आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोप्यूरियम, एक्सप्लेन द लैक्टेशन विद इट्स मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोप्यूरियम जो है, इसमें कभी कदार आपको ऐसे दे सकते हैं कि नॉर्मली मतलब कोई मदर को डिजीज़ हुई है प्रोप्यूरियम में, उस टाइम पे आप क्या मैनेजमेंट कर सकते हो, लाइक डिजीज़ के बेसिस पे दे सकते हैं, या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रोप्यूरियम के बेसिस पे आपका मैनेजमेंट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा लैक्टेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, तो लैक्टेशन क्या है, ठीक है, डिफाइन कर देना। उसके बाद मैथड्स कर देना कि मतलब क्या क्या लैक्टेशन के कितने कितने स्टेजेस हैं या मेथड हैं, जो भी है, ठीक। उसके बाद उसका मैनेजमेंट फाइनली लिख देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 6, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, ठीक है, ये आ जाता है कभी कदा, तो न्यूबॉर्न केयर इसेंशियल आपको पढ़ लेना है। 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, टाइप्स ऑफ द टेक्निक, पोजीशन, सब कुछ पढ़ना है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, ठीक, और इसके अलावा क्या टेक्निक है, ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग का, ठीक, क्या पोजीशंस है, ठीक। 10 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कदार, 5 मार्क्स में भी आ जाता है, तो उसी के बेसिस पे 10 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है माइनर डिसऑर्डर ऑफ द न्यूबॉर्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माइनर डिसऑर्डर सिर्फ नहीं लिखना है, उसके साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी लिखना है। कोई भी आपने माइनर डिसऑर्डर लिखा, उसके साथ उसका मैनेजमेंट, दूसरा लिखा, उसके साथ उसके कॉजेज सिम्टम मैनेजमेंट, कॉजेज सिम्टम मैनेजमेंट, ऐसे करके आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आ जाती है आपकी 7th यूनिट। तो 7th यूनिट में हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लिस्ट डाउन दी कॉजेज, ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले भी, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जितने भी हैं उसमें से देख लेना, और सिर्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिख लो। उसके बाद जो है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा, ये आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर में आ जाता है, ठीक। इसके बाद इसका मैनेजमेंट, इसको डिफाइन करो, मैनेजमेंट लिखो, डिफाइन करो, मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो आप सब कुछ इसमें नहीं लिख सकते हो। डिफाइन करो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जितने भी हैं उनको डिफाइन करो, उसका मैनेजमेंट मेंशन कर दो। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द रोल ऑफ द नर्स इन द स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ द हाई रिस्क मदर, ठीक है। रोल ऑफ नर्स लिखना है, और कुछ तुम्हें उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो रोल ऑफ नर्स क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नर्स ऐसा क्या काम करेंगे जिससे कि मदर और बेबी को दोनों को एट लास्ट बेनिफिट मिले। देन हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम 8 से 10 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपकी डिजीज़ कंडीशन है, तो कंप्लीट आपको डिजीज़ कंडीशन इसमें लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, APH एंटीपार्टम हैमरेज, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके 2 मेन कॉजेज हैं, वैसे और भी कॉजेज हैं, प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा एब्रप्शियो। प्लासेंटा प्रीविया भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, प्लासेंटा एब्रप्शियो भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है, इसलिए मैंने 10 मार्क्स में लिख दिया है। कभी कदार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, डिफाइन प्लासेंटा प्रीविया, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है, 8 मार्क्स, ठीक, ऐसे भी आ सकता है। फिर आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कि UTI 5 मार्क्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PIH, ठीक,
प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक, PIH, ये 10 मार्क्स में कंप्लीट डिजीज़ कंडीशन आ सकती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल प्रेगनेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एंड IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या IUD इंट्रायूट्राइन डेथ, ये दोनों 5 मार्क्स में आपके आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 8। यूनिट 8 में प्रोलॉन्ग लेबर 5 मार्क्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन भी आ सकता है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता रहता है ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज। तो जितनी भी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज है उनको पढ़ने के बाद इसमें ऑब्स्टेट्रिकल शॉक या एक कोई डिजीज़ कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है इस तरह से आ जाए कि लिस्ट डाउन द ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज, एक्सप्लेन वन ऑफ देम, ठीक है, इसमें से एक एक्सप्लेन करो, ठीक, 5 मार्क्स में आ सकता है। सी सेक्शन भी 5 मार्क्स में आ सकता है, बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ सी सेक्शन उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ सी सेक्शन नहीं लिखना है, कितने टाइप के होते हैं, USCS, ठीक है, LSCS USCS 2 टाइप के आपके सी सेक्शन है, और इसके भी क्लासिफिकेशन है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 9। यूनिट 9 में UTI में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 5 मार्क्स में आएगा। PPH मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोस्टमार्टम हेमरेज, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैनेजमेंट ज़रूर आता है। इक्लेम्शिया इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री-इक्लेम्शिया इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 3 जो हैं ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। यूनिट 10 लो बर्थ वेट बेबी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता है, 5 से 7 मार्क्स के बीच में आ सकता है, ठीक। इसके अलावा अदर क्वेश्चंस आप देख लो, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स में आ सकते हैं। एपिजियोटमी में इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एपिजियोटमी लिखोगे तो उसके टाइप्स ज़रूर से ज़रूर मेंशन करना विद वेल लेबल डायग्राम। डायग्राम टफ नहीं है, आपको सिर्फ लोकेशन दिखानी है कि कहाँ पे एपिजियोटमी हो रही है और कौन से शेप वाली एपिजियोटमी है, ठीक है। अबगार स्कोरिंग का पूरा चार्ट पढ़ लीजिएगा, अबगार स्कोरिंग का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल वैल्यू पढ़ लेना। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मीनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार 5 मार्क्स में दे देते हैं, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्लासिफिकेशन आप पढ़ो, अबॉर्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक। और एट लास्ट है आपका MTP, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक। तो सेप्टिक एबॉर्शन का मैनेजमेंट ज़रूर से ज़रूर इसका देख लीजिएगा, और कितने टाइप्स के आपके एबॉर्शन है, क्या डेफिनेशन है एबॉर्शन की, वो आप देख लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ऑब्स एंड गायनी फॉर BSc नर्सिंग 4th ईयर फॉर द फाइनल एग्जाम्स। सो आई थिंक आपको कोई डाउट है, अगर क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।